स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और आज हम लोग चल रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो 29 अप्रैल 2023 को हुई है। उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसमें देखोगे जो 41 क्वेश्चन है रियाजी का पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। और आज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग भी मैच करा लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आए थे इसमें, लेकिन बच्चे हैं वो थोड़ा गलती कर गए हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, मतलब कोई ऐसी संख्या जो 4 अंकों की हो या फिर 4 अंकों से अधिक की हो, मतलब 5 अंकों की हो, 6 अंकों की, 7 अंकों की, तो 8 से भाज्य है। मतलब कब वो 8 से विभाजित होगी, तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये देखना था कि 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं। सिंपल सी बात है, जिसके अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होंगे वही वाला जो है 3 से वही 8 से विभाजित होगा। मतलब किसी भी संख्या की, चाहे वो 4 अंक की हो और चाहे 5 अंक की हो, चाहे 6 अंक की हो, मतलब 4 या 4 अंक से अधिक वाली जो भी संख्या होगी, अगर उसके आखिरी के 3 अंक 8 से भाज्य हैं तो पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही था। 42वां क्वेश्चन आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना था। अब देखो यहीं पर बच्चे मिस्टेक किए हैं। इसमें क्या है, कह रहा कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को बदलना है किलोमीटर में। तो पहले तो हम सेंटीमीटर को बदल लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। तो इसको जब मीटर में बदलोगे तो आपको 100 से भाग देना होगा, तो ये मीटर में हो गया। और मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो फिर से आपको भाग देना पड़ेगा किससे, 1000 से। मतलब कि 100 और फिर 1000। अब ये हो चुका है किलोमीटर में। आप गिन के देख लो, 3 2 5, कुल 5 जीरो हैं। मतलब अगर हम इनको काटते हैं तो 5 अंक के पहले हमारा दशमलव लगेगा। तो 5 ये 1 अंक हो गया, 2 3 4 5। अब हमारा दशमलव यहाँ पे लगेगा, मतलब हमारा उत्तर होगा 0.00005 किलोमीटर। ये आंसर होना चाहिए हमारा। कौन सा विकल्प सही है इसमें, देखो 4 जीरो वाला, ये सी हमारा सही है। अब इसके बाद देखो एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 6 से विभाज्य है। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ एलसीएम ले लेना था, आपको पता लग जाता कौन सी संख्या है। देखो लिखा है 3 4 5 और 6। बहुत सिंपल सा एलसीएम है, 2 से काट दो, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4 और 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 एक कम 2 5 और ये 3 वैसे के वैसे। अब 3 से काट दो, 3 एक कम और ये एक ही है, फिर 5, फिर 3 एक कम, अब आखिरी में 5 से कट जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। इसमें उत्तर आ गया 60। मतलब विकल्प हमारा कौन सा सही है, इसमें हमारा सही था बी वाला। अब इसके बाद देखो कह रहा कि 4.239 को 0.9 से भाग देने पर प्राप्त होगा। 4.239 है, भाग देना है किससे, भाग देना है 0.9 से। पहले इसका दशमलव उड़ाओ, 1 अंक के पहले था, मतलब 1 अंक इसका भी खत्म करके यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। अब हमारा बन क्या गया है, अब हमारा बन गया है कि हम 9 से, मतलब संख्या हमारी बन गई है 42.39, इसको भाग दें 9 से। ऐसे ही भाग दे के देख लो, 9 चौक 36, 36 6 42, 6 बच रहा है यहाँ पे, दशमलव भी आ रहा है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं दशमलव। अब 6 जो बचा है वो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 63। तो 9 सते 63 और 9 एक कम 9। आप चाहते तो ऐसे भी भाग दे देते, 9 से 42.39 था, 9 चौक 36, यहाँ पे बचता क्या 6। अब दशमलव आ रहा है, दशमलव लगा दिया, 3 को उतारा, हो गया हमारा 9 सते 63, खत्म। 9 बचा था, 9 उतार लेते, 9 एक कम 9, कुल मिला के आना था 4.71। तो इसमें हमारा विकल्प सही था कौन सा, बी वाला। अब इसके बाद देखो, मेरी घड़ी पर समय 7:05 है। एक घड़ी है, उनकी घड़ी में समय जो इस समय है 7:05, ये प्रातः का है। लेकिन कह रहे हैं कि 25 मिनट आगे है ये घड़ी। इसका मतलब ये हो गया कि 25 मिनट जो राइट टाइम है वो 25 मिनट पहले का होना चाहिए। तो पहले का होने का मतलब तो 5 मिनट तो यही पीछे हो जाएगा जो 7:05 का है, और 20 मिनट और पीछे करोगे तो बजेगा 6:40। ये होना कैसे था, बस कुछ नहीं, 25 इसमें से घटाना था। और घटाने का तरीका वही है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हम करके दिखा देता हूँ, 7.05 है, इसमें से हमको घटाना कितना है, 0 आवर 25 मिनट। अब देखो देख रहे हैं कि ऊपर मिनट कम पड़ रहा है, यहाँ पे जो है वो घंटे का है, और घंटा जो होता है अगर एक भी घंटा इधर गया तो वो 60 मिनट लेके जाएगा।
इसका मतलब कि अगर यहाँ पे ये 1 घंटा गया तो ये 60 मिनट देगा, तो 60 5 हो जाएगा 65, 65 में से 25 निकलेगा तो आ जाएगा 40, और यहाँ से 1 घंटा जा चुका था, यहाँ 6 बचा है, मतलब 6:40 जो है वो राइट टाइम है। राइट टाइम क्या है? 6:40। इसमें विकल्प कौन सही है? सी वाला। अब इसके बाद देखो एक बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया है। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया है। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाए? अब जाहिर सी बात है, देखो अभी जो रेशियो है वो क्या बन रहा है? 20% लड़कियां हैं, 20% लड़कियां हैं, गर्ल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 80% लड़के हैं, बॉय हैं। अब इसके बाद देखो 80 विद्यार्थियों में से 20% लड़कियां हैं, तो 80 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 80 20/100 हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 16 लड़कियां। मतलब 16 लड़कियां जो हैं और लड़के कितने हो जाएंगे? लड़के जाहिर सी बात है 16 अगर घटा दोगे तो इसमें से तो ये आ जाएगा कितना, माने तो 80 का आप निकाल लोगे 80% तो भी निकल आएगा, 80 का 80% कर दो तो 8 अठाई 64 आ जाता है, ये हो जाता है 64, 64। मतलब 16 लड़कियां थी और 64 लड़के थे। हमें सिर्फ इतना सा करना था इसमें, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, हमें सिर्फ इतना करना है कि लड़कों का 70 दिखाना है। इसका मतलब ये हो गया कि लड़कियां हमारी जब 30% हो जाएं, लड़कियां हमारी कितनी हो जाएं, जो गर्ल हैं, जो लड़कियां हैं वो 30% हो जाएं। अब देखो जब 20% बराबर है 16 के, 20 हमको बनाना है लड़कियों को 30%, 20% बराबर है 16 के, तो 30% कितने के बराबर होगा? तो पहले हम 1% निकाल लेते हैं। 1% हो जाएगा 16/20 के, और 30% हो जाएगा 30 से इसमें गुणा, मतलब कि 16/20 गुणे 30। अब ये 0 0 कर गया, 2 अठे 16, 8 तिरिक 24, मतलब 24 लड़कियां अगर हो जाए तो 30% हमारा तैयार हो जाता है। अब देखो जब 30% लड़कियां हो जाएंगी तो लड़के तो अपने आप जो है 70% हो जाएंगे, क्योंकि 100% से ज्यादा तो होना नहीं। तो ये 16 थी और कितना बढ़ गया, 8 बढ़ा तो 24 हो जाके। इसका मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? 8 वाला आएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन। इसमें है कि 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब सीधी सी बात है, एक दूसरी रेलगाड़ी, कोई मान लीजिए एक रेलगाड़ी ये है जो हमारी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 1250 है, दूसरी रेलगाड़ी भी यहीं पे कहीं खड़ी हुई है, पता नहीं कितनी लंबी है, उसको हमको जानकारी नहीं है। हमको ये पता है कि ये जो है 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है और 4 मिनट में पार कर ले रही। इसका मतलब कि 4 मिनट में जो हमारी गाड़ी है वो चलेगी कितना? 2 किलोमीटर। अब 4 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी हमारी गाड़ी तय कर सकती है, और जो 1250 मीटर है वो हमारी वाली ट्रेन की लंबाई है, और इसने 2 किलोमीटर दूरी ही तय की है और इसको पार कर लिया है। तो कितनी मीटर इसकी रही होगी? क्योंकि अगर हम कोई भी ट्रेन किसी ट्रेन को पार करती है तो यूँ समझ लो जितनी उसकी लंबाई है और जितनी दूसरी ट्रेन की लंबाई है दोनों जोड़ ली जाती है। तो अगर मान लीजिए कि 2 किलोमीटर मतलब ये हो गया 2000 मीटर, 2000 मीटर उसने दूरी कुल तय की, और हमारी ट्रेन की जो लंबाई थी 1250 थी, तो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी? 1250, इसमें से घटा दो तो आ जाएगा 0 5, और यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, 750 मीटर दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई थी। अब इसके बाद देखो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। देखो यहाँ पे इसको शॉर्टकट से करो, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब जितना दिनेश का था उससे 10 अंक ज्यादा जो है रहीम का है। तो अगर दिनेश का हम मान लेते हैं डी और इनका मान लेते हैं एक्स, तो रहीम का क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 10, क्योंकि 10 इन्होंने ज्यादा पाया है। फिर उसके बाद कह रहा है जॉर्ज जो है रहीम से 25 अंक कम पाता है। अब जॉर्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? रहीम पे। तो रहीम जितना पाता है उससे 25 अंक कम पाता है, मतलब एक्स प्लस 10 में से घट जाएगा 25, 25 घटाते हो तो ये क्या बन जाता है? ऐसे ही बन जाएगा, ये एक्स माइनस 15 बन जाएगा। आगे देखो एक्स का मान निकालने के लिए कह दिया कि तीनों के अंकों का योगफल 235 है, तीनों को जोड़ लेते हैं, मतलब x प्लस 10 और प्लस ये कितना बना था? x माइनस 15 बराबर कितना? कह रहा योग जो है वो 235 है, 235। x वाले कितने हैं? 3 है, तो ये हो गया 3x, और यहाँ देखोगे ये घट जाएगा भाई 15, 10 में से 15 घटना है, 15 में से 10 घटा दो, चिन्ह लगा दो माइनस का, तो ये 5 हो गया बराबर 235। 5 को उधर भेज देते हैं, 3x बराबर हो जाएगा 235
माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा। तो 3x बराबर हो चुका है हमारा 240। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 240 बटा 3, 3 अठे 24, 3 शून्यम शून्य। अभी जो x हमारा आया है वो किसका है, वो दिनेश का है। हमसे पूछ किसका रहा, जार्ज का। अब जार्ज कहाँ है भाई, जार्ज ये है, 15 कम होना चाहिए। मतलब कि जो जार्ज है, जार्ज का क्या होगा, जितना है डी का, मतलब जो x है उसमें से 15 कम, मतलब 80 में से 15 कम कर दो। तो 80 में से 15 कम करोगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 65। 65 अंक जार्ज को मिले हैं, मतलब इसमें सही कौन सा है, बी वाला। अब इसके बाद देखो, एक ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था इसमें। इतना आसान था, सिर्फ इसको बड़ा देखने में लग रहा है। ये 49 है, लिखा हुआ है 10 गुणे 10, फिर प्लस बड़ा ब्रैकेट है 400 भागे मंझला ब्रैकेट है, फिर है 100 माइनस छोटा ब्रैकेट है 50 माइनस 3 गुणे 10, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार ब्रैकेट है, और फिर ब्रैकेट सारे बंद हो चुके हैं। इतना आसान था ये सवाल, बच्चे छोड़ कर आ गए हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। 400 वैसे के वैसे लिखा रहने दो, कुछ नहीं करना था। देखो सीधी सी बात है, 100 यहाँ उतार दिया, पहले ब्रैकेट के अंदर हल कर लेते। देखो जो बार ब्रैकेट होता है सबसे पहले हल किया जाता है। तो ये 10 या 30, 30 और फिर 50 में से 30 घट जाएगा, हो जाएगा 20। समझो यहाँ आ गए 20 पे, हम सीधा हमारा छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ये 10 गुणे 10 प्लस 400 यहाँ पर लगा है भाग। अब 100 में से 20 जाएगा, क्या मिलेगा, 80 मिलेगा, वो वाला ब्रैकेट भी खत्म। अब 80 से इसको अगर भाग दोगे, क्योंकि भाग लगा यहाँ पे, तो 0 0 कट जाएगा, 8 5 40। तो 10 गुणे 10 और प्लस यहाँ पे आना कितना, 5 आना, और 10 दाम में कितना होता, 100 और प्लस 5, सीधा सा 105 आ जाता। आंसर हमारा कौन सा इसमें सही हो जाता, डी वाला। और एक सवाल तो इतना आसान था, बताइए 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। मैंने बहुत बार ऐसा बताया था कि भिन्न वाली विधि से आप इसको कर लिया करो, और भिन्न वाली विधि बहुत आसान विधि होती है भाई। 360 ग्राम को आप ऊपर रख दिया करो, 360 बटे 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम ये जब ग्राम है तो इसको भी किलोग्राम को भी ग्राम में बदल दो, तो 360 बटे ये हो जाएगा 3000 ग्राम। अब दोनों ग्राम ग्राम में हो गए हैं। अब क्या करना, इसको प्रतिशत में बदलना है, कुछ नहीं करना है भाई, जो कट रहा काट दो पहले। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और नीचे है 3 एकम 3, 3 शून्यम 3, 3 शून्यम 0, मतलब मिल रहा 12 बटे 100। बटे का जो 100 होता है वही प्रतिशत हो जाता है, 12% इसका आंसर आ जाता है। एक वस्तु है, उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240। इसका मतलब ये हो गया कि विक्रय मूल्य 240 था, तभी क्रय मूल्य को घटाया तो अंतर जो है 240 आ गया, और लाभ हो रहा है, जाहिर सी बात विक्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा। तो कह रहा है लाभ 20% का होता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। सीधी सी बात है, इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया है, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि क्रय मूल्य अगर x रहा होगा तो विक्रय मूल्य जो होगा वो 240 ज्यादा होगा। तो इसमें मान लो, माना ये कौन सा सवाल है, 51 है, माना विक्रय मूल्य जो है, सॉरी क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य x है, तो अपने आप जो विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि अंतर दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य जो होगा वो आ जाएगा कितना, इससे 240 ज्यादा होगा, मतलब x प्लस 240 हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि लाभ प्रतिशत 20% है, और तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला हमारा क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, सीधा सा फार्मूला था। लाभ प्रतिशत दिया है 20%, इसकी जगह 20 लिख दो। लाभ कितना का हुआ था भाई, 240 अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो 240 का ही लाभ होगा, मतलब कि 240 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य क्या था हमारा, x था। अब इसको हल कर लेते हैं, x को इधर ले जाते हैं, इसमें गुणा हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 20x बराबर 240 गुणे 100, x बराबर हो जाएगा 240 गुणे 100 बटे 20, 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, गुणा करोगे आ जाएगा 1200। तो 1200 तो हमारा भी क्या है, x है, मतलब क्रय मूल्य। हमसे पूछ रहा था विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा वही 240, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 1200 और प्लस 240, मतलब कि जोड़ोगे तो 1440 आ जाएगा विक्रय मूल्य। हमारा सही हो जाएगा इसमें कौन सा, डी वाला। अब ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था, इसको बिल्कुल करने की भी जरूरत नहीं थी। 52 वाला कह रहा है कि एक पानी की टंकी है, उसमें 11 मीटर 10 मीटर 9 मीटर ये उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है। यह टंकी पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है, तो पानी का कितना भाग खाली है,
11 10 देने कोई मतलब नहीं था। देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो टंकी थी ऐसे कोई, मान लो हम टंकी ऐसे बना दे रहे हैं, कोई सी भी टंकी ऐसे बन गई है, सिंपल सी बात है, समझ लो। अब इसके बाद कह रहा कि ये पहले ऊंचाई कितनी थी, ये ऊंचाई थी बता रहा 9 मीटर, हमको सिर्फ ऊंचाई से लेना देना है। अब इसके बाद देखो कह रहा 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ, मतलब यहाँ तक मान लो भरा हुआ 6 मीटर तक। तो कह रहा कि कितना खाली है। अब यहाँ तक भरा तो इतना ऊपर वाला खाली, कितना खाली 3 बचा है, 3 मीटर खाली। अब देखो कैसे कहेंगे इसको हम, भाई 6 जो भरा हुआ है पूरा 9 है, अगर 9 खाने पूरा मारो तो 6/9 भाग भरा है, 9 भाग भरा है, तो खाली कितना है 3/9। खाली कितना है, खाली हो जाएगा 3/9, 3/9। और इसको लिख सकते हो का 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब 1/3 भी इसको हम कह सकते हैं। तो हमारा सही हो जाता कौन सा, बी वाला। अब इसके बाद एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बच्चे कंफ्यूज होकर इसको छोड़ के चले आए हुए हैं, बड़ा अफसोस हुआ। तेरे एक हाल के फर्श में जिसकी बीमाएं, बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई, ये फर्श की लंबाई चौड़ाई 12 मीटर और गुड़े 10 मीटर। फिर उसके बाद इसको ढकने के लिए टाइल लगाना था, और टाइल की माप जो है 10 गुड़े 8 सेंटीमीटर में है, वो मीटर में सेंटीमीटर में है, तो हमको उस मीटर को भी सेंटीमीटर बदल देना है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया था कि कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो और टाइल का क्षेत्रफल निकाल लो, कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दो, टाइल की संख्या आ जाती है। तो इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। देखो 53वां सवाल है, 12 मीटर गुड़े 10 मीटर क्षेत्रफल है ये किसका, फर्श का। मीटर में था, इसको बना देते हैं सेंटीमीटर में, तो 1200 और गुड़े 1000 मतलब 1000 बटे नीचे है 10 सेंटीमीटर गुड़े 8 सेंटीमीटर। अब इसको हल कर लेते हैं भाई, 1 0 10 मतलब समझो ये खत्म हो गया इसको। अब इसको हम काटते हैं, अगर मान लीजिए 4 से, 4 तियां 12 और 4 दूनी 8, 2 पंचे 10। अब इसके बाद यहाँ पे देखोगे एक 0 बचा हुआ है, और मतलब ये 30 है और गुड़े यहाँ पे 500। अब इसको हल कर लो भाई, 5 तियां 15 और 3 0, 15,000 टाइल्स आएंगी। बी वाला हमारा एकदम सही है, 53 का बी वाला सही है। अब इसके बाद देखो चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है 54वां 54। अब इसके बाद सवाल नंबर देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, कि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है, तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं। मतलब 15 के बजाय 8% पे बेचा तो उसको 56 रुपया कम मिले, नुकसान हो गया। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बेचना था उसको 15% पे, बेचना पड़ रहा है 8% पे, तो कितने परसेंट घाटा खा रहा भाई, वो खा रहा है 7% का। 7 15 7% का घाटा खाता है, तो 56 रुपए कम मिलते हैं। मतलब जो हमारा 7% है वो बराबर है 56 रुपए के। तो 7% बराबर 56 रुपए के, तो 1% बराबर हो जाएगा 56/7 के, तो 7 8 56। अब 100% जो होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा, तो 8 गुणे 100 मतलब कि 800 रुपए में वो उसको लाया रहा होगा। इसमें विकल्प हमारा सही हो जाएगा कौन सा, बी वाला। अब 55वां सवाल देखिए, एक मालगाड़ी है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, एक मालगाड़ी है भाई। 55वां सवाल है, ये वाला था 54 वाला, सीरीज हमारी शायद एच वाली है। और तो 55वें सवाल में कह रहा है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर, ये मान लो मालगाड़ी है, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और ये चलती है भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये सवाल 2 बार आया था, नहीं नहीं सुरंग है इसमें। ये चलती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, इसकी चाल भी दे दी है, चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा कि 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को निकलने में समय लगेगा, मतलब कि 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है, सुरंग पार कर रहे हैं। सीधी सी बात है, 1 किलोमीटर ट्रेन की लंबाई है, 2 किलोमीटर सुरंग की लंबाई, दोनों लंबाई जोड़ लो तो दूरी हमारी हो गई कितनी, 2 + 1 मतलब कि 3 किलोमीटर हो गई है। अब हमको जो है समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमको पता ही है कितनी है, उसको पार करनी पड़ेगी, पार करने के लिए कुल उसको 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर उसकी लंबाई, 2 किलोमीटर सुरंग की लंबाई, तो 3/4 है कितनी, 45। उत्तर हमारे दिए हुए हैं मिनट में, इससे हमको अंदाजा लगा लेना है कि हमको जो है इसको मिनट में भी बदल देना है। अभी ये जो है चाल किस में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। और ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, मतलब ये बन रहा 1/15। समय ये हमारा घंटे में आया है, किस में आया है, घंटे में। अगर 1/15 में हम गुणा कर दें 60 से, तो ये हमारा हो जाएगा मिनट में।
तो 15 चौको 60, 4 एकम 4, मतलब 4 मिनट लगेगा उसको। बहुत सिंपल सवाल था डी वाला, इतना आसान पेपर था कुछ कहना नहीं। अब इसके बाद देखो 56वां सवाल। 56वें सवाल में क्या था, 5555 को लिखा जा सकता है। अरे सिंपल सी बात है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हाँ हाँ। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, और 56 में कुछ नहीं करना था, 5555 को लिखा जा सकता है। सीधी सी बात है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5555। डी वाला हमारा एकदम सही था। इसके बाद देखो ये सभी अंकों, मैंने कल ही वीडियो बनाई थी और कहा था कि दिए हुए अंकों से छोटी छोटी बड़ी बड़ी संख्या बनाना, उनका अंतर निकालना, और देखो बिल्कुल वो क्वेश्चन आ भी गया था। सभी अंकों मतलब 9704 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना था। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दिए हुए जो अंक है उनसे, तो अंक कौन कौन से दिए हैं, 9 है, 7 है, 0 है, 4 है। इन अंकों से हमको बनाना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी, बड़ी संख्या बनेगी सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, मतलब कि 9, 7, फिर 4, फिर 0। छोटी संख्या क्या बनेगी, छोटी संख्या बन जाएगी, बस 0 को हम पहले नहीं रख सकते, मतलब 4, 0, फिर उसके बाद 7, फिर 9। और इसका अंतर लेना था। अंतर का मतलब क्या हो गया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, बस यहीं पे माइनस कर लो, काम खत्म। यहाँ से उधार लाते होता 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 3, यहाँ से उधार लाए 13, 13 में से 7 गया 7, 6 13, यहाँ बचा 6, 6 उतार लिए। अब यहाँ पे बचा 9 में से 4 गया तो आ गया 5, 5 6 6 1। इसमें सही हो जाता हमारा डी वाला। अब इसके बाद देखो कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल। कोई दो संख्याएं ऐसी जिनका अगर जोड़ा जाता है तो 8 है और गुणा किया जाता है तो 15 है। ये बिल्कुल जो गुणनखंड वाले सवाल लगते थे उसमें के हैं, फैक्टर वाले, द्विघात समीकरण टाइप में भी इस तरीके से मिलते थे। इसमें क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक दिमाग लगाना है कि 15 के आप फैक्टर कर लो। 15 का आप फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 3 पचे 15 और 5 एकम 5, 3 गुणे 5 इसका फैक्टर। अब आप खुद ही सोचो, 3 और 5 को अगर जोड़ोगे, 3 प्लस 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गुणा करोगे कितना हो जा रहा, 15 हो रहा। मतलब कि जोड़ने पर 8 आया है और गुणा करने पर 15 आया है। तो इनके व्युत्क्रम, अब 3 और 5 जो संख्या है इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब कि 1/3 और प्लस 1/5, इनके व्युत्क्रमों का योगफल। अब 1/3 और 1/5 इसका योगफल कर लो, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 3 15 और 3 एकम 3, 5 3 8/15। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको ऐसे भी कर सकते थे इस तरीके से, 1/3 और प्लस 1/5, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, इन दोनों गुणा, मतलब कि 5 एकम 5 और प्लस 3 एकम 3 और फिर 3 पचे 15 आ जाता 8/15। अब इसके बाद देखो 59वां क्वेश्चन 59, ये 58 था। तो इसमें कह रहा है कि महत्तम समाप, कुछ भी नहीं करना था। आप ये देखिए कि 2 की घात वाले, 3 की घात वाले, 5 की घात वाले कौन सब में है। देखो 2 की जो सबसे छोटी घात यहाँ पे 2 है, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 जब इस वाले में है तो बाकी में देखो सब 2 की घात जो है वो बड़ी है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 3 है, मतलब जो तीनों में जो रहेगा 2 की घात 2 वाला ही रहेगा। तो 2 की घात 2 वाले देखोगे एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इन्हीं दोनों में। अब 3 की घात देखो, 3 की घात यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखो 3 की घात सबसे छोटी घात कितनी है, 2, मतलब 3 की घात 2 जो है वो सबसे छोटी घात है। यहाँ देखो 3 की घात 3 है, ये इससे बड़ी है, यहाँ 3 की घात 4 है, ये इससे भी बड़ी है, मतलब जो सबसे छोटी घात है वो दोनों में है। तो 2 की घात 2 और 3 की घात 2 इसमें मिल रहा है, मतलब यहाँ तक दोनों में सेम है। अब देखते हैं 5, 5 की घात देखोगे, 5 यहाँ पे है, 5 की घात यहाँ पे सिर्फ एक ही है, इसमें देखो 5 की घात 2 है, इसमें देखो, तो जो सबसे कम वाला होगा, मतलब जितना है इसमें ये तो इन सब में मिल जाएगा भाई। 5 की घात 1 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 5 की घात 2 और 5 की घात 5 थोड़ी ना है, तो जो तीनों में रहेगा, मतलब कि 5 की घात 1 सब में है, तो ये वाला हमारा डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखोगे लास्ट क्वेश्चन था, इसमें हमारा डी वाला सही था, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5। और 60वां क्वेश्चन, इसमें 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। तो कह रहा है कि बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। क्रम से आने वाली संख्या, मान लो एक x है तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, एक ज्यादा होती है, जैसे 1 2 3, मतलब 1 से ज्यादा 2 1 और 2 से ज्यादा 3, तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी x प्लस 1, दूसरी तीसरी हो जाएगी x प्लस 2। कह रहा है इन सबका योग 15 है, यहीं पे जोड़ लो, प्लस लगा दो, कितना है 15। अब देखो x x x ये हो गया 3x और यहाँ पे 1 2 3, मतलब कि 3 बराबर कितना 15। इसको भेज देते हैं उस तरफ, तो 3x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 3, तो 3x बराबर हो गया यहाँ पे 12, तो x बराबर हो गया
3 से भाग लग जाएगा तो 12/3, 3 चौक 12, मतलब x का मान 4 आया है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या हमारी कौन सी थी, x+1 थी। x का मान 4 है, यहाँ पे 4 रखोगे तो 4+1 मतलब कि हमारी बीच वाली संख्या है 5, और कह रहा कि उसका वर्ग, तो 5 का वर्ग करोगे क्या आ जाएगा, 5×5 = 25। इसमें सही हो गया हमारा बी वाला। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा का पूरा जो पेपर है वो सॉल्व करा दिया है। आप अपने जो बुकलेट है उसको लेकर के सभी क्वेश्चन, आपके बुकलेट में अगर देखिए एच सीरीज है तो ठीक है, अगर एच नहीं है कोई और सीरीज है तो क्वेश्चन ही आगे पीछे होंगे और कोई जो है उसमें अंतर नहीं होगा। आप मिला लीजिएगा और चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही है।